ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। नम्रता की मूर्ति प्यारे बाबा। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मिस्त्री मजदूर मेरे को बाबूजी कहते तो बाबा भी बाबूजी कह बुलाने लगे। मेरे को शर्म आ जाती। इतनी बड़ी हस्ती मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे को बाबूजी कहे, कितनी नम्रता। मकान की कोई ऐसी सेवा होती, कहीं मिट्टी की भराई करनी होती, कहीं रोड रोलर चलाना होता तो बाबा सभी पार्टी में आए हुए बच्चों को बुलाती और खुद भी तगारी उठाने लगती। सब बच्चे ऐसे बुजुर्ग बाबा को देख दंग रह जाती। आहा, ऐसे सर्वगुणमूर्त बाबा के गुणों का कितना वर्णन करें। एक बार बाबा ने वाणी चलाई कि तुम बच्चों को एक ज्ञान सागर शिव बाबा को ही याद करना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। मेरी जेब तो खाली है। ब्रह्मा ने तो सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर दिया इत्यादि। जब मैं बाबा की मालिश करने बैठा तो मैंने मुस्कुराकर कहा, बाबा आप हम बच्चों को बहुत ठगते हो। बाबा ने आश्चर्य से कहा, मैं कैसे ठगता हूँ? मैंने हंसकर कहा, बाबा आप कहते हो कि आपकी जेब खाली है, आपसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बाबा आपने जो इतनी कमाई की है, प्रैक्टिकल में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने हो, वह वर्षा तो आपको फॉलो करके आपसे ही लेना है। आपके पद चिन्हों पर चलकर ही तो हम कर्मातीत बनेंगे। तब तो सतयुग में भी आपको फॉलो कर तख्त ताजधारी बनेंगे। आप ही तो हमारे कल्प कल्पांतर के रहनुमा हो। तो बाबा हंसकर कहते, तुम भगत हो भगत। यह भगतपना भी कितना प्यारा है ना। जब पोखरन हाउस अर्थात पांडव भवन आए तो उन दिनों बाबा को ताजे दूध की ज़रूरत होती थी। दूध वाला ग्वाला ओरिया गांव से दूध लाता था। उसमें प्रातः के 9 बज जाते थे। दादा विश्वकिशोर ने सोचा कि एक गाय अपने घर में हो तो बाबा को सवेरे ताज़ा दूध मिल सकेगा। इसीलिए दादा विश्वकिशोर सिरोही गया और वहाँ एक अच्छी गाय खरीद ली। जब उसे लाने लगे तो वह ट्रक में चढ़े नहीं, बहुत ऊधम मचाने लगी, क्योंकि वह बचपन से ही मालिक के पास पली थी। दादा ने मालिक से कहा कि तुम भी साथ चलो, माउंट आबू में गाय को बांधकर वापस आ जाना। गाय ग्वाले के साथ आ गई, लेकिन पांडव भवन में उसे बांधकर जब ग्वाला चला गया तो गाय फिर उधम मचाने लगी। रात को अपनी रस्सी तोड़कर भाग गई। प्रातः दूध निकालने गए तो गाय वहाँ थी नहीं। 1-2 दिन उसको बहुत ढूंढा। उन दिनों आसपास जंगल ही था। चीते आदि जानवर भी आते थे। हमने समझा कि शायद किसी जानवर ने मार दिया या क्या हुआ पता नहीं चला। 3 दिन बाद गाय का मालिक उसे लेकर पांडव भवन में आया और बताया कि गाय यहाँ से भागकर मेरे पास पहुँच गई, उसको लेकर आया हूँ। तब बाबा ने दूसरे दिन क्लास में वाणी चलाई कि बच्चे देखो, तुमसे तो यह गाय ज़्यादा समझदार है, जो अपने मालिक और अपने घर को नहीं भूली। यहाँ से कितना दूर सिरोही में मालिक के पास पहुँच गई। बाबा इतना ज्ञानयुक्त लालन पालन करते, घर की याद दिलाते, और तुम बच्चे फिर भी बाप को भूल जाते हो। ऐसे ऐसे उलाहने देकर बाबा ने खूब हंसाया। जब मालिश करने बैठा तो मैंने हंसकर बाबा को कहा कि बाबा आप हमें उलाहना देते हो,
परंतु बाबा हमें घर में रहने कहाँ देते हैं। हम बाबा के साथ घर पहुँचते हैं और बाबा तुरंत हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर सारा कल्प बाबा और घर से दूर इसी सृष्टि मंच पर चक्कर लगाते लगाते बीत जाता है। फिर बाबा और घर कैसे याद रहेगा। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा बच्चों को साथ रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते। तुम बच्चों को तो यहाँ आकर अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगनी ही है। लेकिन तुम अकेले तो नहीं आते, मैं भी तो तुम बच्चों के साथ साथ सारा कल्प पाठ बजाता हूँ। जब यह बूढ़ा बाबा इतने बड़े यज्ञ की देखभाल करते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, बाबा की याद का पुरुषार्थ करते हुए पहला नंबर ले सकता है, तो तुम बच्चों पर तो कोई जवाबदारी नहीं है। तुम जवान बच्चे तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। मैंने कहा, बाबा आपको शिव बाबा की मदद है। आपके बाजू में तो शिव बाबा बैठे हैं, तो आप कैसे उन्हें भूल सकते हैं। बाबा ने मीठा मुस्कुराकर कहा, अरे बुद्धू, मेरे तो बाजू में बैठे हैं, लेकिन तुम बच्चे के तो सामने बैठे हैं। इन नेत्रों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। इस मुख द्वारा तुम बच्चों को इतने रत्न दे रहे हैं। बाबा मुरली तो तुम बच्चों को सुनाते हैं, मैं तो बीच में दलाल बन सुन लेता हूँ। तुम बच्चे तो शिव बाबा से इस तन द्वारा मिल लेते हो, गले लगते हो। मैं तो बाबा को भाकी भी नहीं पहन सकता। हाँ, रथ दिया है, उसका थोड़ा बहुत किराया बाबा दे देता है। बाकी मेरे से तो तुम बच्चे पदम गुणा भाग्यशाली हो, जो बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, चाहे वह देश विदेश में कहाँ भी हो। जैसे मेरे को स्मृति है कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, वैसे तुम बच्चों को भी स्मृति रहे कि बाबा हमारे सामने हैं। याद है जब तुम बच्चों और माताओं पर पति तथा संबंधी आदि मारपीट और अत्याचार करते थे, तब तुम बच्चों को संवेदना देने के लिए बाबा ने एक गीत बनाया था। क्यों हो अधीर बच्चे, मधुबन में आ गया हूँ। संताप सख्त भारी, अब लाओ पे देख रहा हूँ। आँखों के सामने हूँ, जो चाहे मुझको देखे। अव्यक्त रूप अपना हरदम दिखा रहा हूँ। बाप तो बच्चों के अंग संग है। सिर्फ हर समय बच्चों को यह याद रहे कि बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं, हमारे अंग संग है, तो कितनी खुशी, कितना नशा रहेगा। यही तो गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। लौकिक बाप को भी बच्चे प्यारे लगते हैं, तो उनको अपने कंधे पर, सिर पर बिठाते हैं। यह बड़ी माँ भी तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। ओहो, बताइए इतना प्यार करेगा कौन। बड़ी माँ करती जितना। अपने अनुभवों में दादा चंद्रहास जी आगे कहते हैं, बाबा कर्मातीत हुए। ऐसे प्यारे बाबा के एक एक चरित्र का क्या वर्णन करूं। मैं देखता दिनों दिन प्यारे बाबा स्थूल बातों से उपराम होते जा रहे थे। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर